जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूमैक्स एजुकेशन में। सभी दोस्तों को सुबह की राम राम, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। उम्मीद करता हूं कि सारे दोस्त अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। जितना पढ़ाया गया है उस चीज का आप अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। तो दोस्तों अपन ने शुरू किया था अपना क्लॉक चैप्टर। कल अपने क्लॉक चैप्टर की एक पहली क्लास हुई थी जिसमें अपन ने क्लॉक के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें जानी थी और अपन ने एक या दो टाइप शुरू भी कर दी थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई अपन क्लॉक चैप्टर को कितनी टाइप के अंदर पढ़ेंगे और क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये सारी चीजें अपन ने कल डिस्कस कर ली थी। अब आज आगे बढ़ते हैं, अपन आगे की क्लास में देखते हैं कि आगे अपना आज क्या होता है। तो कल अपन ने यहां से थोड़ा शुरू किया था, एक बार पीछे का थोड़ा रिवीजन कर लेते कि पीछे अपन ने पढ़ा क्या क्या था। तो देखो, अगर मैं पीछे की बात करूं एक बार, तो अपन ने शुरू किया था अपना क्लॉक चैप्टर। ठीक है, इस क्लॉक में मैंने आपको बताया था कि भाई कंप्लीट चैप्टर को अपन 8 टाइप के अंदर पढ़ लेंगे। कितने टाइप के अंदर? 8 टाइप के अंदर। ठीक है, अब पहली टाइप अपन ने क्या पढ़ी थी? पहली टाइप अपन ने पढ़ी थी मिरर और वाटर इमेज से रिलेटेड। मिरर और वाटर इमेज से रिलेटेड। इसमें अपना क्या था? इसमें क्या था कि भाई कोई भी है, मान लो अपने को मिरर इमेज बनानी है, तो मैंने क्या बताया था कि भाई जो भी आपका दिया गया समय उसको कितने से में घटा देंगे? 11:60 में से या 12 बजे में से घटा देंगे, तो आपकी क्या आ जाएगी? मिरर इमेज आ जाएगी। चाहे आपसे वो वास्तविक समय पूछे, चाहे वो दर्पण प्रतिबिंब पूछे, बात एक ही, मतलब 11:60 या 12 में से ही घटाएंगे। दूसरा अपना क्या था? वाटर इमेज का कंसेप्ट था। किसका? वाटर इमेज का। वाटर इमेज के लिए क्या करते थे भाई? दिए गए समय को या तो 18:30 में से घटाते थे या फिर कितने में से? 17:90 में से। 17:90 में से घटा देते थे, तब आपका क्या आ जाता था? तब आपका वो जल प्रतिबिंब यानी कि वाटर इमेज आ जाती थी। ठीक है, इसके बाद अपन ने क्या देखा था? इसके बाद अपन ने देखा था भाई कोई भी समय है, कोई भी समय है, अपने को क्या लेना है? उसको 12 घंटे की फॉर्मेट में ही लेना है। 12 घंटे की फॉर्मेट में ही लेके चलना है, क्योंकि ज्यादातर ऑप्शन अपने को इसी बेस पे मिलते हैं। ज्यादातर ऑप्शन अपने को क्या होता है? इसी बेस पे मिलते हैं। यानी 24 घंटे वाला फॉर्मेट अपने को कम से कम यूज करना है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था? अगर 24 घंटे का कहीं फॉर्मेट दे भी रखा, तो उसमें से क्या करेंगे? 12 बजे वाला समय घटा देंगे, आपका 12 वाला फॉर्मेट निकल के आ जाएगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें थी वो अपन ने डिस्कस कर ली थी। लेकिन इसमें एक मेन चीज देखी थी मैंने, एक नोट लगवाया था। क्या नोट लगवाया था? कि जब भी घड़ी को मिरर के सामने उल्टा करके रखा जाए, जब भी घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा करके रखा जाए, तो वहां आपका दर्पण प्रतिबिंब यानी कि मिरर इमेज नहीं बनेगी, वहां आपका क्या बनता है? वाटर इमेज का कंसेप्ट चलता है। वहां अपन क्या करेंगे? 18:30 या 17:90 में से दिए गए समय को घटाएंगे। ठीक है, उसके बाद आए थे अपन दूसरी टाइप पे। दूसरी टाइम में अपना क्या था कि अपने को एक टाइम दिया जाता था, उस टाइम का अपने को एंगल फाइंड करना होता है। बस दिए गए इस समय में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो अपन ने उसमें क्या देखा था? मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अपने पास कितनी सुइयां होती है? 3 सुइयां होती है। एक घंटे की सुई, ठीक है, एक मिनट की सुई और एक आपकी होती है सेकंड की सुई। ठीक है, इन तीनों की मैंने आपको अलग अलग स्पीड बताई थी कि भाई कौन कितने समय में कितनी दूरी तय करता है। तो मैंने इनकी घंटे में भी बताई थी दूरी, उस घंटे में भी चाल बताई थी, मिनट में भी बताई थी और सेकंड में भी बताई थी। लेकिन एक चीज और क्या बताया था मैंने कि भाई आप कुछ और याद रखो या ना रखो, लेकिन इनकी जो मिनट वाली स्पीड है, मिनट की जो चाल है, वो आपको जरूर याद रखनी है। तो बताओ, घंटे वाली सुई की मिनट की मैंने चाल बताई थी, क्या थी? आधा डिग्री पर मिनट था या नहीं था? बताओ, आधा डिग्री पर मिनट था। ठीक है, अब बात करते हैं मिनट एंड की, यानी कि आपके मिनट वाली सुई की। तो मिनट वाली सुई की स्पीड मैंने मिनट में क्या बताई थी? 6 डिग्री पर मिनट। क्या थी? 6 डिग्री पर मिनट थी। उसी तरीके से सेकंड वाली सुई की बात करें तो मैं कह सकता हूं कि इसकी स्पीड कितनी थी या इसकी चाल कितनी थी? 360 डिग्री पर मिनट। यानी कि 1 मिनट में ये तो आधा डिग्री चलती है, ये 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है और ये वाली 1 मिनट में 360 डिग्री चलती है। ये 3 चीजें मैंने इंपॉर्टेंट बताई थी आप लोगों की, ये जरूर याद होनी चाहिए, क्योंकि इनसे भी अपने सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, फिर अपन ने कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे, अब आगे सोल्व करते हैं। कल जहां तक अपन ने कर लिए थे उससे आगे चलते हैं। ये लो, कल आखिरी क्वेश्चन अपन ने ये देखा था कि घंटे की सुई द्वारा 36 सेकंड में बनाया गया कोण क्या होगा। ठीक है, ये हो गया था। इसके आगे ये है 2 से 5 वाला, ये भी हो गया था 2 से 5 वाला, शायद हाँ ये भी हो गया था। आ जाओ 21 नंबर पे, ये है कि 2:30 बजे से 3:40 तक। ये 2 क्वेश्चन जो हुए तो इनको चलो फिर से देख लेते हैं एक बार। कुछ बच्चों का डाउट रहा होगा इनमें, मेरे को पता है।
तो देखो इस क्वेश्चन की बात करें तो इस चीज को कैसे सोल्व करोगे आप लोग, मैंने क्या बताया था भाई, अपने को मिनट का जो चाल है, उसकी जो मिनट वाली स्पीड है वो अपने को याद होनी चाहिए तीनों का, घंटे वाली सुई का भी, मिनट वाली का भी और सेकंड वाली का भी। ठीक है, तो अब मेरे को एक बात बताओ, कह रहा है कि दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक, बताओ 2 बजे से 5 बजे तक टोटल टाइम आपका कितना हो गया, कह सकता हूं क्या 3 घंटे हो गए, टोटल टाइम 3 घंटा हो गया। ठीक है, इस 3 घंटे को अगर मैं मिनट में कन्वर्ट कर दूं, तो आपका कितना आ जाएगा, 6 12 18 180 मिनट आ गया कि नहीं आ गया, यानी 3 घंटे को मैं 180 मिनट बोल सकता हूं। ठीक है, अब बताओ सुई कौन सी बात कर रहा है, वो कह रहा है कि घंटे वाली सुई, कौन सी सुई है, घंटे वाली सुई। घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में कितना चलती है, घंटे वाली सुई है जो 1 मिनट में कितना चलती है, आधा डिग्री चलती है। कितना डिग्री चलती है, आधा डिग्री चलती है। तो बताओ 180 मिनट में कितना डिग्री चलेगी, 180 मिनट में कितना डिग्री चलेगी, यानी इसको कितने से गुणा करा देंगे, 180 से, तो इसको काटेंगे तो कितना आ गया आपका, 90 डिग्री आ गया। कितने डिग्री का कोण आ गया, 90 डिग्री का आ गया। तो 2 बजे से 5 बजे तक जो घंटे वाली सुई है उसने कितनी दूरी तय की है, कितनी दूरी तय की है, 90 डिग्री की दूरी तय की है। ठीक है, अगर मैं इसका बेसिक बताऊं आप लोगों को, तो मान लो ये अपनी एक घड़ी है, ये घड़ी है। ठीक है, इसमें ये आपके मैंने कुछ पॉइंट लगा दिए हैं, ये लो। ठीक है, ये आ गया आपका 1 2, ये 3 है, ये 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये आपका 11। ठीक है, अब बताओ क्या कह रहा है कि 2 बजे से 5 बजे तक, तो 2 बजे का मतलब आपका क्या हो गया, मैं कह सकता हूं कि ये आपका ये जो टाइम है, ये घंटे वाली सुई है, यहाँ है 2 बजे, 2 बजे यहाँ है। ठीक है, अब ये चल के कहाँ आ गई, 2 के बाद देखो ये आया 3, ये आ गया 4 और ये 5, ये सुई आपकी यहाँ आ गई चल के। तो इसने यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी तय कर ली, ये पूछना चाह रहा है। तो मैंने क्या बताया था कि भाई जो ये एक पार्ट है इसका, जो यहाँ से यहाँ तक की एक पार्ट की दूरी है वो कितनी है, 30 डिग्री की थी। 30 डिग्री का ये हो जाएगा और 30 का ही ये हो जाएगा, तो टोटल कितना हो गया, 90 डिग्री। कितना हो गया, 90 डिग्री। और अपना कितना आया था, अपना भी 90 डिग्री आया था। ठीक है, तो ये इसका बेसिक था, लेकिन अपने को चलना है इसी तरीके से, एग्जाम में ये डायग्राम नहीं बनाना है, क्योंकि अगर एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ गया मान लो 3:46 सही 5/11, तो बताओ कौन सा डायग्राम बनाओगे, बताओ कौन सा डायग्राम बनाओगे, लगा दोगे सुई, नहीं ना। तो अपने को जो ये अपना तरीका बताया है, एक तरीके से इसको ट्रिक बोल सकते हो आप लोग, इसी तरीके से चलना है। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। आगे सेम वैसा ही क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 बजे से 5 बजे तक, अब की बार वो मिनट वाली सुई की बात कर रहा है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, घंटे वाली सुई का जिक्र था, लेकिन यहाँ किसका है, मिनट वाली सुई का जिक्र है। तो बताओ मिनट वाली सुई है वो आपकी कितना दूरी तय करेगी, तो सेम चीज हो जाएगी। बाद 2 बजे से 5 बजे तक टोटल टाइम कितना हो गया, 3 घंटे। 3 घंटे को मैंने क्या बताया था, अपने को हर चीज क्या लेके चलनी है, मिनट के अंदर लेके चलनी है। किसके अंदर लेके चलनी है, मिनट के अंदर। तो 3 घंटे में मैं कह सकता हूं क्या, आपकी 180 मिनट हो गई। कितनी मिनट हो गई, 180 मिनट हो गई। ठीक है, अब जो मिनट वाली सुई होती है वो 1 मिनट में कितनी दूरी तय करती है, 1 मिनट में आपकी 6 डिग्री की दूरी तय करती है। कितनी डिग्री की दूरी तय करती है, 6 डिग्री की दूरी तय करती है। तो बताओ 180 मिनट में वो कितना दूरी तय करेगी। 180 मिनट के लिए कह सकता हूं कि इस 6 डिग्री को कितने से गुणा करा दूंगा, 180 से गुणा करा दूंगा। कितने से, 180 से। तो 18 6 का कितना होता है, 108 और 1 0 आपका वो तो आ जाएगा 1080 डिग्री। कितना चलेगी, 1080 डिग्री चलेगी। ठीक है, 1080 डिग्री चलेगी। चले आगे, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। ये लो, कह रहा है कि 2:30 बजे से 3:40 तक मिनट की सुई द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। अब दूरी भी कह सकते हो और ये भी कह सकते हो कि भाई जो टाइम पहले था और जो टाइम अब है, इन दोनों के बीच में कोण आपका कितने डिग्री का बनेगा, ये भी कह सकते हो। सेम बात है, बताओ, लगाओ दिमाग। करना क्या है, 2:30 बजे से 3:40 तक पहला टोटल टाइम निकालो, यानी किसमें, वो टाइम मिनट में होना चाहिए अपने पास। और मिनट में फिर जिस सुई की बात कर रहा है उसकी स्पीड लेके चलो कि भाई इतने मिनट में ये इतने डिग्री का बनाता है। तो जो टोटल मिनट अपने को दिया है उसका आंसर निकाल दो कि कितने डिग्री का बनेगा। तो देखो इसमें क्या आता है, बताओ 2:30 बजे से 3:40 तक, तो 2:30 से 3:30 तक आपका 1 घंटा, यानी कि 60 मिनट हो गया। 60 मतलब 2:30 यानी 3:30 तक, 3:30 तक आपकी 60 मिनट हो गई और 10 मिनट आगे और कितनी होगी टोटल। तो इसमें मैं कह सकता हूं टोटल टाइम आपका कितना आ गया,
70 मिनट आ गया। टोटल टाइम कितना आ गया? 70 मिनट आ गया। और सुई कौन सी की बात कर रहा है? वो मिनट वाली सुई की बात कर रहा है। कौन सी सुई की बात कर रहा है? मिनट वाली की, यानी मिनट एंड की बात कर रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि आपकी जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में कितनी दूरी तय करती है? 1 मिनट में आपकी वो दूरी तय करती है 6 डिग्री की। कितने डिग्री की? 6 डिग्री की। पूछ क्या रहा है कि बताओ 70 मिनट में कितना दूरी तय करेगी? 70 मिनट में कितना दूरी तय करेगी? तो 6 डिग्री को कितने से गुणा करा देंगे? 70 से। कितना हो गया? 420 डिग्री। कितना आ गया? 420 डिग्री आ गया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है आपका? बी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 22 नंबर पे बताओ, 12 बजे से 3:45 तक घंटे की सुई द्वारा कितनी दूरी तय की गई होगी? बताओ। यानी 12 बजे से लेकर 3:45 तक जो घंटे वाली सुई चलती है तो अपने कितने डिग्री का कोण बनता है उन दोनों के बीच में? तो सबसे पहले क्या करेंगे? 12 से लेके 3:45 तक का टोटल टाइम निकालेंगे। और वो टाइम किस में निकालेंगे? मिनट के अंदर निकालेंगे। किसके अंदर निकालेंगे? मिनट के अंदर। क्योंकि अपन ने, मैंने जो फॉर्मूला आपको जो ट्रिक लिखवाई थी वो किसकी लिखवाई थी? मिनट वाला याद करने को बताया था। मिनट वाले के लिए बताया था कम से कम अपने को मिनट का याद होना चाहिए। ठीक है, तो 12 से 3:45, 12 से 3:45 तक टोटल टाइम आपका कितना हो गया? तो 12 के बाद कितना बचा? 1, 2 और 3। 3 घंटे तो आपके ये हो गए। 3 घंटे का मतलब यानी कि 180 मिनट तो आपकी ये हो गई। 180 मिनट ये प्लस 45 मिनट आपकी ये होगी। तो बताओ टोटल टाइम कितना हो गया? तो ये तो आ गया 5, 8 और 4 कितने? 12 और 1 और 1 2, यानी आपका आ गया टोटल टाइम 225 मिनट। टोटल टाइम कितना आ गया? 225 मिनट आ गया। ठीक है, अब वो कौन सी सुई की बात कर रहा है? वो बात कर रहा है घंटे वाली सुई की। कौन सी सुई की बात कर रहा है? घंटे वाली सुई की बात कर रहा है। तो जो घंटे वाली सुई होती है वो 1 मिनट में कितना चलती है? 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है कि नहीं चलती? 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। पूछ क्या रहा है कि बताओ 225 मिनट में, 225 मिनट में कितना दूरी तय करेगी? तो आधा डिग्री को कितने से गुणा करा देंगे? 225 से गुणा करा देंगे। काट दो इसको। कह सकता हूं क्या? 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और बच गया इतना क्या? 1 और 2 पंजू 10, यानी कि 112.5 डिग्री आ जाएगा। 112.5 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है आपका? बी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। चिंता मत करो, जिन क्वेश्चनों का आप इंतजार कर रहे हो ना वो बस थोड़ी देर में आने वाले हैं। लेकिन उन क्वेश्चनों को सोल्व करने से पहले आप लोगों को इनसे गुजरना ही पड़ेगा, तभी आगे की चीजें समझ में आएंगी। वरना ट्रिक तो मैं वहां बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबसे पहले जो बेसिक वाला पार्ट रहेगा ना वो बताएंगे। वह बेसिक चीज क्या है कि बेसिक से अगर ये चीजें आ रही तो क्या अपनी ट्रिक इस चीज पे अप्लाई हो पा रही कि नहीं? ट्रिक अगर मैं बता दूं मतलब आंसर वो गलत हुआ तो आपको क्या पता सही है कि गलत है? तो पहले ये तो पता होना चाहिए भाई इस चीज का आंसर तरीके से ये आता है। अगर अब हम ट्रिक का यूज कर रहे हैं तब भी यही आएगा तो अपनी ट्रिक क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले इन क्वेश्चनों को देखते हैं। बताओ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि जितने समय में सेकंड की सुई 480 डिग्री घूमती है उतने ही समय में मिनट की सुई कितने डिग्री घूमती है? ठीक है, यानी कि सेकंड की सुई ने कुछ टाइम में चली, वो कुछ टाइम चली, लेकिन नहीं पता भाई कितने मिनट चली है, कितने सेकंड चली है, कितने घंटे चली है, नहीं पता। लेकिन उसने जो कोण बनाया है वो कितने डिग्री का बनाया है? 480 डिग्री का बनाया है। कितने डिग्री का? 480 डिग्री का। तो कह रहा है कि जितने टाइम में उसने 480 डिग्री का कोण बनाया है ना, वो जो समय था ना, उस समय में मिनट वाली सुई कितना दूरी तय कर लेगी? वो उस टाइम में कितना दूरी तय करेगी, ये पूछना चाह रहा। बताओ फटाफट से, लगाओ दिमाग। छाप दो आंसर जल्दी से। तो देखो इसमें क्या कह रहा है कि जितने समय में सेकंड की सुई। अब मेरे को एक बात बताओ, सेकंड की सुई की स्पीड की बात करूं, सेकंड की सुई की अगर मैं स्पीड की बात करूं तो उसकी स्पीड क्या होती है भाई? जो सेकंड वाली सुई होती है उसकी अगर मैं स्पीड की बात करूं तो मैंने मिनट वाली स्पीड लेके चला था। कह सकता हूं क्या इसकी जो स्पीड है वो क्या है? 360 डिग्री पर मिनट। क्या स्पीड है? 360 डिग्री पर मिनट। ठीक है, यानी कि 1 मिनट में ये 360 डिग्री चलती है। चलाना कितना है? 480। तो 480 में अगर 360 का भाग दे दूं तो टाइम निकल के आ जाएगा। टाइम निकल के आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, तो मैं कह सकता हूं क्या जो टाइम बराबर मेरा क्या आ गया? टाइम बराबर आ जाएगा क्या? 480 बटे
360। तो यही टाइम निकल के आ गया। कह सकता हूं कि मेरा क्या टाइम आ गया, मेरा आ गया 480 बटे, इसको काटो मत, इतनी मिनट निकल के आ गई, ये मिनट है, यानी कि 480 बटे 360 मिनट में उसने 480 डिग्री का कोण बना लिया। कैसे, देखो मैं समझाता हूं। जो सेकंड वाली सुई होती है वो 1 मिनट में कितना चलती है, 1 मिनट में 360 डिग्री चलती है, 1 मिनट में 360 डिग्री चलती है। अब मैं कहूं कि बताओ 480 बटे 360 मिनट में कितना चलेगी, तो मैं कह सकता हूं कि इस 360 को कितने से गुणा करा देंगे, 480 बटे 360 से, 480 बटे 360 से, 360 से 360 खत्म, यानी इसमें कितना डिग्री का कोण आ गया, 480 डिग्री का कोण आ गया, और वो भी कितना था, 480 का ही तो था। तो मैं कह सकता हूं कि मेरी मिनट कितनी निकल के आ गई, 480 बटे 360 मिनट निकल के आ गई। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इसी टाइम में आपका जो मिनट वाली सुई है उसका कितनी डिग्री घूमेगी। तो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनाती है, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती कि नहीं बनाती। तो वो कह रहा है कि 480 बटे 360 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, ये पूछना चाह रहा है। तो क्या करेंगे, 480 बटे 360 को कितने से गुणा करा देंगे, 6 से गुणा करा देंगे। देखो 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, आगे बात कर दो, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया। कितने डिग्री का कोण आ गया, 8 डिग्री का कोण आ गया। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। चलो पूरा मैंने समझा दिया है कि भाई 480 बटे 360 क्यों आया, वो इस तरीके से आया है। चले आगे, ऐसा ये क्वेश्चन और दे दूं, कर दोगे, लो तो फिर देरी किस चीज की। कह रहे कि जितने समय में सेकंड की सुई 3960 डिग्री घूमती है उतने ही समय में घंटे की सुई कितना। अब की बार मिनट की सुई नहीं है, घंटे की सुई है। कौन सी सुई है, घंटे की सुई है। बताओ बताओ फटाफट से। पहले क्या करेंगे, सेकंड की सुई जितनी देर 3960 मतलब 3960 डिग्री घूमने में जो टाइम लिया था वो टाइम निकालो, और उस टाइम को क्या कर देंगे, जो टाइम आया उस टाइम को कितने से गुणा करा देंगे, घंटे वाली सुई की स्पीड से गुणा करा देंगे, उसका आंसर अपना आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें मैं कह सकता हूं क्या, वो उसकी स्पीड क्या है, सेकंड वाली सुई की जो स्पीड है वो क्या है, इसकी स्पीड है कितनी, 360 डिग्री पर मिनट। ठीक है, तो अगर मेरे को टाइम निकालना है तो मैं कह सकता हूं क्या, इस 3960 में कितने का भाग दे दूंगा, 360 का भाग दे दूंगा, तो ये मेरे पास टाइम निकल के आ गया। मैंने क्या बताया था, इसको काटना मत, लास्ट में जाके अपने आप चीजें कट जाएंगी। ठीक है, इतना निकल के आ गया। ठीक है, ये चीज किसकी थी, सेकंड वाली सुई की थी, ये चीजें किसकी थी, सेकंड वाली सुई की थी। ठीक, अब बात करते हैं कौन सी, घंटे वाली सुई की। तो मैं कह सकता हूँ घंटे वाली जो सुई है, आपका जो आवर हैंड है, कह सकते हो कि 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, आधा डिग्री की। तो पूछ क्या रहा है, 3960 मिनट में 3960 बटे 360 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो कह सकता हूं कि क्या आ जाएगा, 3900 कितना आ जाएगा, 3960 बटे 360 और गुणा कितना हो जाएगा, 1/2, गुणा कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, काट दो, काटा पीटी तुरंत मचा दिया करो। देखो 0 से 0 खत्म, 36 से काटूंगा तो 36 से कम 36, 36 से कम 36, 36 से कम 36, क्या आ गया आपका 11/2 आ गया। 11/2 ऑप्शन में है, नहीं है, तो इसको और काट दो, और काटूंगा तो कितना आएगा, 2 पंजू 10, और आगे कितना 5.5, 5.5 डिग्री आ गया। 5.5 डिग्री कहाँ है आपका, बी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। ठीक है, देखो कैसे आया था, 3960 बटे 360 मिनट आ गई थी। इस मिनट को आधा डिग्री से गुणा करा देंगे, क्यों, क्योंकि घंटे वाली सुई की स्पीड कितनी होती है, आधा डिग्री होती है। चले आगे, चले आ जाओ अगले पे। ये लो, कह रहा है कि 42 मिनट के अंतराल में घंटे की सुई मिनट की सुई से कितने डिग्री पीछे होगी। यानी अब की बार उसने टाइम जो मिनट है ना वो निकाल के दिया है, आपको निकाल के दिया है अब की बार आपको, तो आपको खुद से नहीं निकालना, बस आपको तो कौन कौन निकालने दोनों के।
कि भाई जो 42 मिनट है ना उसके अंतराल में घंटे की सुई मिनट की सुई से कितना डिग्री पीछे होगी वो पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे भाई, देखेंगे कि 42 मिनट के अंदर घंटे वाली सुई ने कितने डिग्री का कोण बनाया, उसी 42 मिनट के अंदर मिनट वाली सुई है उसने कितने डिग्री का कोण बनाया, और उनका डिफरेंस आएगा वही क्या आ जाएगा, आगे पीछे आ जाएगा भाई, इतना आगे है या इतना पीछे है। बना दो तो फटाफट से। देखो इसमें कह सकता हूं 42 मिनट में अगर मैं सबसे पहले बात करूं किसकी, सबसे पहले अपन बात करते हैं आवर एंड की। ठीक है, इधर मैं लेता हूं आवर एंड, घंटे वाली सुई का। ठीक है, तो घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना चलती है, 1 मिनट में चलती है कितना, आधा डिग्री। कितना डिग्री, आधा डिग्री। तो वो कह रहा है कि 42 मिनट में कितना चलेगी, तो 42 मिनट में कितना चलेगी, आधा गुणा 42, यानी कह सकता हूं कि कितना, 21 डिग्री चलेगी। कितना डिग्री चलेगी, 21 डिग्री चलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, आपकी मिनट एंड की, मिनट वाली सुई की। तो मिनट वाली सुई होती है वो 1 मिनट में कितना चलती है, 1 मिनट में सर चलती है 6 डिग्री। कितना डिग्री, 6 डिग्री। पूछ रहा है क्या है कि 42 मिनट में कितना डिग्री चलेगी, तो 42 मिनट कितना आ गया, 42 गुणा क्या कर देंगे, 6 कर देंगे। कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 1 25, 252 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 252 डिग्री आ गया। दिख नहीं रहा, मैं अच्छे से लिख देता हूं इसको, 252 डिग्री। अब उसने पूछा क्या था कि भाई जो घंटे वाली सुई है वो मिनट वाली सुई से कितना कम चलेगी, यानी कितने पीछे होगी। तो पीछे की बात करेगा तो क्या कर देंगे, 200 जो 52 आया था इसमें से 21 डिग्री घटा देंगे, तो कह सकता हूं क्या, 252 डिग्री माइनस 21 डिग्री। तो 2 में से 1 घटाया तो क्या आ गया आपका 1, 5 में से 2 घटाया तो कितना आ गया 3, और ये 2 के 2, कितना आ गया 231 डिग्री आ गया, 231 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, सी। यानी इन दोनों सुइयों का जो कोण बनेगा ना उस कोण का डिफरेंस लेना था। वही अपना क्या होता है कि जो घंटे वाली सुई है ना वो मिनट वाली सुई से 231 डिग्री पीछे है। कितनी डिग्री पीछे है, 231 डिग्री। ठीक है, चले आगे। ये लो ऐसा ही एक क्वेश्चन और कह रहा है कि 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना अधिक चलती है, यानी वो पूछ रही कितनी आगे है, वो ये पूछना चाह रही है कि 16 मिनट में जो मिनट, अब की बार पीछे की बात थी, अब की बार वो आगे की बात कर रहा है कि 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना अधिक चलती है, कितना आगे। भाई आगे है तभी तो अधिक चल रही है, बताओ फटाफट से। तो देखो अब की बार भी उसने जो टाइम है ना, टोटल जो टाइम है वो निकाल के दिया है, वो भी मिनट में ही। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि भाई एक बार तो किसका टाइम लेंगे, आपकी मिनट वाला है, यानी आवर एंड का। सबसे पहले लिया आवर एंड का, घंटे वाली सुई का। तो कह सकता हूं घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में कितना चलती है आपके यहाँ, 1 मिनट में चलती है सर आधा डिग्री। ठीक है, तो 16 मिनट में कितना चलेगी भाई, 8 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 16 का अगर मैं आधा करूंगा तो मैं कह सकता हूं कि बराबर कितना आ गया, 8 डिग्री आ गया। ठीक है, तो घंटे वाली सुई कितनी चली है, 8 डिग्री चली है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, आपकी मिनट एंड की, यानी मिनट वाली सुई की। तो जो मिनट वाली सुई की स्पीड क्या थी, 1 मिनट में सर ये कितना चलती है, 1 मिनट में सर ये चलती है 6 डिग्री। कितना डिग्री चलती है, 6 डिग्री चलती है। ठीक है, अब बात करें कि 16 मिनट में कितना चलेगी, 16 मिनट में कितना चलेगी, तो 16 को कितने से गुणा करा देंगे, 6 से गुणा करा देंगे, 16 6 के कितना होता है 96। तो सर जो घंटे वाली सुई थी वो तो 8 डिग्री चली है 16 मिनट के अंदर, और सर जो मिनट वाली सुई थी वो चली है 96 डिग्री 96। तो यही तो पूछ रहा है कि भाई कितना अधिक चली है, तो 8 से कितना अधिक चली है, तो कह सकता हूं क्या, 96 में से कितना घटा दूंगा, आपका 8 घटा दूंगा, 96 डिग्री में से कितना घटा दूंगा, 8 डिग्री घटा दूंगा, बराबर आपका कितना आ जाएगा 88, यानी कि 88 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। तो कितना डिग्री चल रही, वो 88 डिग्री चल गई। ठीक है, चलें आगे। ये लो आपका इंतजार हुआ खत्म। बताओ, कह रहा है कि किसी घड़ी में 8:40 हो रहे, तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये पूछना चाह रहा है। तो बताओ, अभी इस क्वेश्चन के बारे में मैंने आप लोगों को कोई ट्रिक बताई नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने एक बेसिक पार्ट आपको बता दिया है। तो एक बार उस बेसिक से निकाल के देखो, निकाल पाते हो कि नहीं। फिर मैं निकाल के दिखाता हूं, फिर बेसिक के बाद अपन आएंगे किस पे, ट्रिक पे आएंगे, और देखते ट्रिक कैसे अप्लाई होती है, कितने मतलब चुटकियों में आंसर आएंगे तुम लोगों के।
अच्छा देखो, इस क्वेश्चन से पहले मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन समझाता हूं, उसके माध्यम से आप एक बार समझने की कोशिश करना कि भाई चीजें हैं क्या। ठीक है, फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे वापस से। अच्छा एक बात बताओ, मान लो मैं कहूं कि कोई घड़ी है उसमें 7:30 बज रहे हैं। भाई कोई घड़ी है, मैं कहूं कि भाई 7:30 बजे दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है, कि 7:30 बजे दोनों सुइयों के मध्य कोण कितना होगा। ठीक है, ये पूछ रहा है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये मान लो अपनी एक घड़ी है। ठीक है, ये मैंने बना दी, ये लो अपनी एक घड़ी है, ये अपनी एक घड़ी हो गई। ठीक, इस घड़ी में ये मैं कुछ पॉइंट दर्शा देता हूं, ये लो। ये अपनी घड़ी हो गई। ठीक है, इस घड़ी में मैं टाइम दर्शा रहा हूं क्या? 7:30 का। तो जो मिनट वाली सुई है वो तो देखो आपकी यहां रहेगी 6 पे, ये 6 के बाद ये 7, ये 7 और 8 के बीच में रहेगी कौन सी? आपकी घंटे वाली सुई। बताओ ये टाइम आपका 7:30 का हो गया कि नहीं? 7:30 बजे का टाइम हो गया। ठीक है, अब बताओ कोण कितने डिग्री का बन रहा है? कोण कितने डिग्री का बन रहा है? तो देखो अगर मैं बेसिक तरीके से बात करूं, देखो मैंने क्या बताया था कि अपना जो हर पार्ट है, यानी एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाने में कितने कितने डिग्री की दूरी तय करेगी? 30-30 डिग्री की दूरी तय होगी। यानी प्रत्येक पार्ट, यानी एक पार्ट से दूसरे पार्ट के बीच की जो वैल्यू है वो कितने डिग्री की है? 30 डिग्री है, यानी 30 डिग्री की दूरी तय करती है। ठीक है, 30 डिग्री की दूरी तय करती है। अब जो ये क्वेश्चन था ना, अब मेरे को आंसर बताओ क्या? इस क्वेश्चन के मैं आपको दे रहा हूं ऑप्शन। ठीक, तो ऑप्शन आपके थे 40 डिग्री, 150 डिग्री, 315 डिग्री, नन ऑफ द अबव। ये आपके ऑप्शन है। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, देखो यहां से यहां तक की जो दूरी है, भाई आपकी जो यहां से यहां तक की जो ये दूरी है, ये अपने पास देखो एक सुई तो यहां है और एक कहीं ना कहीं देखो ये है, ये रही बीच में, यही है। ठीक है, तो बताओ यहां से जो यहां तक की ये दूरी है, ये तो कितनी आ गई? 330 डिग्री ये आ गई। ठीक है, अब ये पूरी दूरी कितने की है? 30 डिग्री की है। लेकिन जो 7:30 बजते हैं तो देखो ये बीचों बीच होता है, तो कह सकते हो कि 15 डिग्री तो इधर आ जाएगा और 15 इधर आ जाएगा, 30 हो गया। तो 30 ये प्लस 15 डिग्री आपका ये हो गया, तो जो टोटल आपका कोण बन गया, मैं कह सकता हूं कि 45 डिग्री का कोण बन गया। कितने डिग्री का कोण बन गया? 45 डिग्री का कोण बन गया। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 7:30 बजे घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं, इनके मध्य कितने डिग्री का ये कोण बना है? ये कोण बना है सर 45 डिग्री का। कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। ठीक है, अब बताओ आपका आंसर क्या होगा? ये लो ऑप्शन आपके, क्या आंसर आएगा? अब बहुत से बच्चों को दिमाग में है सर नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सर 45 डिग्री का कोण था, इनमें तो है ही नहीं। ठीक है, तो देखो एक अपना कोण निकल के आया, मैं कह सकता हूं कि आपका जो फर्स्ट कोण निकल के आया है, फर्स्ट वाला, वो कितने निकल के आया है? 45 डिग्री का। लेकिन एक बात बताओ मेरे को, एक बात बताओ भाई, अगर मैं ये वाला कोण देखूं, ये देखो एक कोण तो ये बन रहा है, एक कोण ऊपर भी तो बन रहा है, ये भी तो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में है या कहीं अलग है? ये भी बीच में। भाई दो सुइयां हैं, इनके बीच का जो ये कोण है ये कितना है? तो देखो टोटल जो पूरा जो इसे सर्कल होता है ये 360 डिग्री का होता है, जिसमें से ये हिस्सा 45 का आ गया, तो बच कितना गया? तो मैं कह सकता हूं कि आपका जो सेकंड कोण आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री बराबर आपका कितना आ जाएगा? 315 डिग्री। कितना आ जाएगा? 315 डिग्री। ऑप्शन में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 315 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, हो गया। ठीक है, अब मान लो कोई और बच्चा था, उसके एग्जाम में ऑप्शन क्या क्या आ गए? ए, बी, सी और डी। उसके एग्जाम में ऑप्शन आए आपके क्या?
40 डिग्री, 45 डिग्री, 150 डिग्री और 170 डिग्री, मान लो ये आ गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी ऑप्शन 45, क्योंकि अपने पास 45 आ ही गया। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा अगले केस पे। अगर मैं आगे बात करूं कि मान लो कोई और ऑप्शन आपके ये हो जाते, मान लो ए ऑप्शन हो गया, बी, सी और डी। कह रहा है कि 45 डिग्री, 315 डिग्री, 320 डिग्री और आपके लिख देते हैं 180 नहीं, बोथ ए एंड बी। एक ऑप्शन अगर ये आ जाए तब आपका आंसर क्या होगा, तो कि अब देखो 345 भी सही है और 315 भी, तो आपका आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। लेकिन 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 अगर आपके ऑप्शन ये होते, मान लो ए, इधर मैं लिख देता हूं ये आपका बी ऑप्शन, इधर लिखते हैं आपका सी ऑप्शन और ये इधर लिखते हैं क्या, डी ऑप्शन। ठीक है, ये आ गया आपका 45 डिग्री, ये आ गया आपका 315 डिग्री, ये आ गया आपका 320 डिग्री और ये आ गया कितना, 180 डिग्री। अब बताओ इनमें से आपका आंसर क्या होगा। फंस गए वो आप लोग, लेकिन ऐसे फंसने नहीं देंगे, टेंशन मत लो, हर एक डाउट को क्लियर करेंगे। आपके मन में जो भी शंका पैदा होगी, जो भी डाउट होगा ना, वो मेरे को पहले ही पता है क्या डाउट होगा। ठीक है, तो मैं सारी चीजें पहले क्लियर करता चलूंगा। तो देखो इसका जो आंसर होगा ना, वो होगा कौन सा, 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि जब भी अगर ऐसा केस आए ना, तो नोट लगा के लिख लेना कि भाई छोटा जो कोण होगा ना, छोटे कोण को प्राथमिकता देंगे, प्रायोरिटी किसको देंगे, छोटे कोण को। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो 45 डिग्री हो जाएगा, 315 डिग्री नहीं होगा। ठीक है, तो देख लो मैंने जिस जिस तरीके से ऑप्शन आ सकते हैं वो मैंने सारे बता दिए हैं पहले ही आप लोगों को। अब चाहिए एग्जामिनर किसी भी तरीके से घुमा के क्वेश्चन दे, आपको गलत नहीं करना है। ठीक है, गलत नहीं करना है। लेकिन ये क्या था, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर था, बेसिक पार्ट था। अब बात करते हैं किसकी, अपनी ट्रिक की। किसकी बात करते हैं, ट्रिक की। ठीक है, तो देखो जब भी क्या करे, आपको क्या पूछे, टाइम निकालने वाली यानी कोण निकालने वाली चीज आए, तो आपका जो कोण होता है, एंगल होता है, तो आपका जो एंगल बराबर क्या हो जाएगा, कोण बराबर आपका हो जाएगा क्या, 60H डिफरेंस 11m/2। ये मैंने डिफरेंस लिया है, माइनस नहीं किया है, माइनस नहीं किया, मैंने क्या लिया है, डिफरेंस लिया है। ठीक है, जहां H बराबर तो क्या है आपके आवर है, M बराबर आपके क्या है, मिनट है, M बराबर क्या है आपके मिनट है। ठीक है, तो क्वेश्चन अपना क्या था, टाइम अपना क्या था, 7:30। तो 7 तो क्या है आपके आवर है और 30 क्या है आपके मिनट है, 30 क्या है आपके मिनट है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं क्या, आपका क्या आ जाएगा आंसर, मैं कह सकता हूं क्या, 60 गुणा में तो कितना आएगा 7, डिफरेंस 11 गुणा में कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा, और भाग किसका दे देंगे, 2 का दे देंगे। अब देखो मैंने ये डिफरेंस ही क्यों लिया है सर, देखो मैंने डिफरेंस इसलिए लिया है क्योंकि अगर मान लो कभी कभी केस कैसा बनेगा कि भाई जो आपको 60 को घंटे से गुणा कराओगे ना और 11 को मिनट से गुणा कराओगे, तो जो ये वाला हिस्सा है ना, अगर मैं यहां माइनस का निशान लगा दूं, माइनस का निशान लगा दूं, मान लो आपके घंटे तो आ गए, मैं कह दूं 60 गुणा 2 यानी कि 120 तो आपके घंटे आ गए, और मिनट आपकी होती मान लो 30, तो 11 तिया 33, तो मैं कह देता हूं -11 गुणा में 30, तो 11 तिया 33, तो बताओ कितना आ जाता, 330। अब बताओ 120 में से 330 घटाऊंगा तो आगे जो आपका आंसर निकल के आएगा वो माइनस में आएगा कि नहीं आएगा, माइनस में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा माइनस में। तो मिनट कभी माइनस में होती है, देखिए कभी, बट टाइम कभी माइनस में होता है आपका, नहीं होता। तो मैंने इसलिए माइनस नहीं लगाया, मैंने इसलिए डिफरेंस का लिया है, क्योंकि डिफरेंस जब भी लेंगे, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, जो भी बड़ी वैल्यू होगी ना उसमें से छोटी घटानी, फिर चाहिए वो इधर हो चाहिए इधर हो, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपने को डिफरेंस लेना है, मैंने माइनस का जिक्र कहीं किया ही नहीं है। तो देखो कितना आ गया, 7 से आपका कितना हो गया, कह सकता हूँ 42 माइनस कितना हो जाएगा, 11 तिया 33 यानी
बटे 2। तो 420 में से 330 घटाऊंगा तो आपका कितना आएगा, 90 आएगा। और 90 में जब मैं 2 का भाग दूंगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। कितने डिग्री आ जाएगा, 45 डिग्री। पहले भी कितना आया था, 45 डिग्री आया था कि नहीं आया था, पहले भी 45 डिग्री आया था, ठीक है। तो ये तो आ गया आपका क्या, फर्स्ट कोण, ठीक है। अगर अब बात करें किसकी, सेकंड एंगल की, तो सेकंड एंगल अपना क्या था, सेकंड एंगल क्या था, 360 माइनस क्या कर देंगे, फर्स्ट एंगल को घटा देंगे। भाई पहले कोण को अगर घटा देंगे तो आपका दूसरा एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरा एंगल के लिए मैं कह सकता हूं कि क्या आ जाएगा, ये तो आ गया आपका क्या, फर्स्ट। अब मैं बात करूं किसकी, सेकंड की, तो सेकंड के लिए क्या करेंगे, 360 डिग्री में से 45 डिग्री अगर मैं घटा दूंगा तो आपका कितना आ जाएगा, 315 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 315 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपने एक ट्रिक है, 60H डिफरेंस 11m बटे 2, ठीक है। अब कुछ लोग इसको इस तरीके से भी लिख देते हैं क्या, कि 30H माइनस 11 बटे 2m। तो बात वो ये, इसे 60 में पहले 2 का भाग दे दिया, इसको काट दिया, मतलब कोई फर्क नहीं, चीज वही है, चीज वही है, ठीक है। लेकिन आप इस चीज को लेके चलना सही रहोगे। चले आगे, अब आ जाए अपने क्वेश्चंस पे। भाई क्या क्वेश्चन थे, बना दो क्या फटाफट से। तो ये लो क्वेश्चन कह रहा है कि 8:40 हो रहे हैं, तो बताओ कितने डिग्री का कोण बनेगा। 8:40 का समय हो रहा है, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा। टाइम क्या हो रहा है आपका, 8:40, ठीक है। तो फॉर्मूला अपना क्या था, 60H डिफरेंस 11m बटे 2, यही फॉर्मूला था, ठीक है, रख दो। 60 गुणा 8, 60 गुणा में 8, डिफरेंस कितना लेंगे, 11 गुणा में 40, और बटे क्या कर देंगे 2। तो इस चीज को देखो सोल्व करूंगा तो 8 6 का कितना होता है, 48, तो 480, तो ये आ गया, ठीक है। और इनका क्या लेंगे, डिफरेंस, इनका डिफरेंस यानी 11 चौक 44, 11 चौक 44, 440 ये आ गया, भाग देंगे 2 का बराबर। देखो 480 और 440, 44 का डिफरेंस कितना आया, 40 आ गया। 40 में 2 का भाग दिया तो आपका कितना आ जाएगा, 20 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 20 डिग्री आ जाएगा। तो ये तो क्या आ गया आपका पहला कोण। अब बात करें अगर सेकंड कोण की, तो वो कितना आ जाएगा, बस 360 डिग्री माइनस 20 डिग्री कह सकते हो, बराबर कितना आ जाएगा, 340 आ जाएगा। तो अपना ऑप्शन क्या है, अपने में देखो अगर दोनों ऑप्शन आते तो अपन छोटे कोण को प्राथमिकता देते, लेकिन अपने पास एक ही है, एक कौन सा है आपका 20 डिग्री है, तो इसी को टिक कर देंगे, अपने को और चीजें देखनी ही नहीं है। बताओ आई चीज समझ में, इजी है। इसमें देखो है कुछ फॉर्मूले जो आपको याद करने पड़ेंगे। तो एक ट्रिक और बता दूं, लेकिन मेरे हिसाब से यही बेस्ट रहेगी, आप मत चक्कर में पड़ो। ये ट्रिक तो और भी मैं बता दूंगा, ऐसा कुछ बात नहीं है लेकिन उसमें कहीं ना कहीं फिर जाके फंस जाओगे, उसमें थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें याद करनी पड़ेगी आपको। उससे बेहतर है कि आप ये एक फॉर्मूला याद कर लो। चलिए आगे आ जाओ। कह रहा है कि 5:40 हो रहे हैं, तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। बताओ फटाफट से। पांच बजकर 40 का समय हो रहा है, तो बताओ। तो क्या आ जाएगा, 5:40। देखो घंटे तो अपने कितने हो गए 5, और मिनट कितने हो गए 40, लिख दो। 60 गुणा में 5 डिफरेंस 11 गुणा में 40, और भाग कितने का देंगे 2 का। तो 6 पंचुत कितना हो गया आपका 30, यानी कि 300। इनका डिफरेंस 11 चौक 44। अब देखो यहाँ अगर माइनस लेते हो तो आपके आंसर मिनट जो आती किसी में आ जाती, माइनस में आ जाती। तो माइनस में नहीं आना चाहिए अपना आंसर, ठीक है। तो देखो 440 और 300 का डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा 300 और 100 400, 140 आ गया, 140 आ गया। और 140 में जब मैंने 2 का भाग दिया तो कितने डिग्री का कोण आ गया आपका 70 डिग्री का कोण आ गया। लेकिन 70 डिग्री कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, 70 डिग्री कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। तो सेकंड कोण और निकाल देंगे। सेकंड कोण क्या होता है भाई 360
माइनस कितना 70 डिग्री। तो 360 में से 60 घटाया तो 300 और 300 में से 10 घटा दिया तो कितना आ गया 290 डिग्री। 290 डिग्री ऑप्शन में है सर, देखो ये रहा बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। 290 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। चले आगे। आ जाओ तो अगले क्वेश्चन पे। ये लो, 2:41 PM पर घड़ी की सुइयों का कोण ज्ञात करो। बताओ 2:41 हो रहे हैं तो घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं ना उसके बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा आपका? बताओ फटाफट से। तो देखो 2:41 PM की अगर बात करें तो मैं कह सकता हूँ कि कितना आ जाएगा आपका 60 गुणा में तो कितना आ जाएगा 2, क्योंकि ये तो क्या है घंटे। डिफरेंस 11 गुणा में कितना आ जाएगा 41 और भाग कितने का दे देंगे 2 का। तो 6 दूनित कितने हो गए 12 यानी कि 120। डिफरेंस कितना हो गया देखो 11 एकम 11, 11 चौक 44 और एक कितने 45 यानी 451 ये हो गया। 2 का भाग दे देंगे। अब 451 में से 120 घटा दो। 451 में से 120 घटाऊंगा देखो 1 5 में से 2 गए 3, 4 में से 1 गए 3, 331 आ गया। 331 आ गया। 331 को अगर आधा कर दूंगा 2 से भाग दे दूंगा तो 2 एकम 2, 2 6 की 12, 2 पंजू 10 और 2 पंजू 10 यानी कितना आ गया 165.5 डिग्री आ गया। ऑप्शन में है सर, देखो ये रहा बी ऑप्शन 165.5 डिग्री। कितना आंसर आ जाएगा 165.5 डिग्री आ जाएगा। चले आगे, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो कितने सारे क्वेश्चन ले रखे मैंने। एक दो मैं चाहता तो एक दो क्वेश्चन में आपका समेट देता ही पूरा, लेकिन मैंने प्रैक्टिस के लिए काफी क्वेश्चन लिए हैं कि भाई चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो बताओ 7:09 पर यानी 7:09 बजे का जो टाइम होता है उसमें आपके कितने डिग्री का कोण बनेगा? मिनट और घंटे की सुई के बीच 7-9 बजे बना कोण ज्ञात करो। एग्जाम में यही चीजें पूछी जाती है घूम फिर के, कुछ नया नहीं आता। कोई नया आने की संभावना भी है ना तो वो भी इनमें पहले ही ऐड है, घबराओ मत। 101% सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए। तो देखो अपने पास घंटे तो कितने आ गए 7 और मिनट कितनी आ गई 9। तो मैं कह सकता हूं कि 60 गुणा तो कितना कर देंगे 7 और डिफरेंस में 11 गुणा कितना कर देंगे 9 और भाग कितने का देंगे 2। तो 7 संग तो कितना हो गया 42, 420 इनका डिफरेंस 11 9 99 और भाग कितने का देंगे 2 का। तो देखो 420 में से अगर मैं 100 ही घटा दूं, सीधे सीधे 100 घटा दो तो कितना आ गया 320, लेकिन मैंने एक ज्यादा घटाया था तो एक जोड़ दो तो 320 और एक वो कितना होगा 321। 321 में 2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा 2 एकम 2, 2 6 की 12 कितना बच गया वो 0 और 2 पंजू 10। 160.5 डिग्री, 160.5 डिग्री कौन सा ऑप्शन है आपका? बी ऑप्शन है। अब कुछ बच्चों को भाग नहीं देना आता, वो क्या करते हैं 16.05 डिग्री निकाल देते हैं या 16.5 डिग्री निकाल देते हैं। ठीक है, लेकिन वो चीज गलत है। कैसे? जैसे कह दूं कि भाई क्या है 321 है, अब इस 321 में कितने का भाग देना है 2 का भाग देना। तो देखो बच्चे कैसे भाग देते सर 2 एकम 2, ठीक है ये हो गया 12, 2 6 की 12, ठीक है उतार ले सर। सर एक में भाग नहीं जा रहा तो पॉइंट लगा दिया ये 0। सर 2 पंजू 10, 16.5। अगर वो ऑप्शन में मिलता तो टिक करके आ जाते। अगर इस ऑप्शन को मैं कह दूं कि ये लो 16.5, अब बच्चे ज़्यादातर इसको टिक करते। ठीक है, लेकिन ये चीज़ क्या है गलत है क्योंकि भाग नहीं दिया। क्योंकि अगर इस एक में भाग नहीं जा रहा तो वो जो टूटे भाग की 0 लगती है वो भी तो लगाओगे, वो भी तो लगाओगे तभी तो आपका आंसर आएगा। तो 160.5 आएगा। ठीक है, चले आगे, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। कह रहे कि मिनट और घंटे की सुई के बीच 11:10 बजे 11:10 पे जो टाइम हो रहा है ना उसमें आपका कोण क्या बनेगा बताओ? 11:10 बजे।
अभी देखना आगे और कैसे लेवल बढ़ता है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी तो थोड़ा बेसिक पार्ट चल रहा है, जो अपना रूटीन में जो चल रही है, मैं वही चीजें पूछ रहा हूं। तो 11-10 की बात करते तो 11 में क्या आ जाएगा, 60 गुणा में 11। चलो होमवर्क में दे दो ये क्वेश्चन। चलो ये एक करवा देते हैं, फिर 2 क्वेश्चन देते हैं होमवर्क में। 60 एच की जगह मैं क्या लिख दूंगा, एच की जगह आपका लिख दूंगा कितना, 11। इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 11 गुणा में 10 और बटे कितना 2। तो देखो इसको गुणा करो, 11 6 की 66 यानी 660, तो ये हो गया। और 11 दाई कितना हो गया, 110 बटे 2। ठीक है, तो 60 में से 10 गए तो कितने बचे गए, 50, और 6 में से 1 गए तो 5। 550 में अगर 2 का भाग दो तो 2 दूनी 4, 2 7 14 और 2 5 10, 275 डिग्री आ गया। 275 डिग्री ऑप्शन में है सर, कहीं भी नहीं है। नहीं है तो दूसरा कोण और निकाल दो। दूसरा कोण किससे आ जाएगा, 360 में से अगर मैं 275 घटा दूं तो आपका दूसरा कोण आ जाएगा। ठीक है, तो 10 में से 5 गए तो आपके कितने बचे, 5 बच गए। यहाँ कितना बच गया आपका 5। 15 में से 7 गए तो कितने बच गए आपके 8। इधर कितना बच गया 0, तो ये 0 आ जाएगा। 85 डिग्री आ जाएगा आपका आंसर। कितना आएगा 85, 85। देख लो कितनी इजी है चीजें, कितनी इजी चीजें हैं। बताओ अगला क्वेश्चन 32 नंबर। 3:56 का टाइम हो रहा है, तो बताओ कितने डिग्री का कोण बनेगा घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य। 3:56 बजे। देखो मैं पहले भी बता चुका कि AM PM का कोई रिलेशन नहीं है। आगे केस में काम आएंगे, वहां मैं बताऊंगा कि AM PM को क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन अभी AM PM का कोई खेल नहीं है। बताओ फटाफट से बताओ। देखो मैं कह सकता हूँ कि क्या कर दूंगा मैं, 60 गुणा में तो कितना कर दूंगा 3, और डिफरेंस के लिए 11 गुणा में कितना कर दूंगा 56, और भाग कितने का दूंगा 2 का। तो 6 तिया कितना, 6 12 6 तिया 18 यानी 180, तो आपका ये आ गया। ठीक है, इसको करूंगा तो कितना आ जाएगा, 6 और 5 11, 616 हो जाएगा। 11 6 की 66। ठीक है, 11 5 55, 55 56 57 58 59 और 60, और कितना हो गया 61, तो ये हो गया 616। 616 और भाग कितने का देंगे 2 का। ठीक है, तो 616 में से अगर मैं आपका 180 घटाता हूं तो कैसे, तो यहाँ 6 आ गया। 11 में से 8 गया तो कितना बच गया आपका 3। कितना बच गया 3। तो 11 में से 8 घटाया तो बच गया 3। यहाँ कितना है 5, 5 में से 1 गया तो कितना आ गया 4। 436। 436 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा आपका, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 8 16, 218 डिग्री। 218 डिग्री ऑप्शन में है, नहीं है। अगर नहीं है तो फिर सेकंड कोण और निकाल के देखते हैं। अब क्या करेंगे, 360 डिग्री में से 218 डिग्री घटा देंगे। 218 डिग्री घटा देंगे तो 10 में से 8 घटाया तो कितना आया आपका 2 आया। 5 में से 1 घटाया तो आपका कितना आया 4 आया। और ये आपका कितना हो जाएगा, 3 में से 2 घटाया तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 3 में से 2 घटाया तो 1 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 142 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन है, ये वाला आंसर है। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अपने पास टाइम क्या था 3:56 का था। ये अपने घंटे थे और ये क्या थी अपनी मिनट थी। ये घंटे थे और ये क्या थी मिनट थी। ठीक है, चलें आगे, आ जाओ बनाओ एक क्वेश्चन और फिर बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। एक नई चीज और सिखाता हूं आपको, यहां से अपना थोड़ा अलग पार्ट शुरू हो जाएगा। कह रहे कि 5:15 पर घड़ी की सुइयों का झुकाव कितना होगा। झुकाव का मतलब ये है कि उनके बीच का कोण कितना होगा। ठीक है, तो देखो लैंग्वेज में जितने भी लैंग्वेज के क्वेश्चन दे सकता मैं सारी लेके आया हूं आप लोगों के लिए, कुछ भी छोड़ा नहीं है। क्यों नहीं छोड़ा, क्योंकि अपन ने पहले ही बोला था अपन क्या पढ़ेंगे, कंप्लीट रीजनिंग पढ़ेंगे। हर एक एग्जाम को, यानी ऑल इंडिया में जितने एग्जाम होते हैं ना, हर एक एग्जाम को टारगेट करते हुए रीजनिंग पढ़ेंगे। किसी स्पेशल एक एग्जाम के लिए नहीं पढ़ेंगे। ठीक है,
तो कह रहे हैं कि 5:15 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य यानी झुकाव कितना होगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो अपने पास घंटे तो कितने आ गए 5, तो 60 गुणा में तो कर दिया मैंने 5, डिफरेंस लिया कितना, मिनट कितनी आ गई अपने पास 11, 11 को कितने से गुणा करा दिया 15 से, ठीक है, और भाग कितने का देंगे 2 का, तो 6 पंजू तो आपका कितना हो गया 30 यानी कि 300, डिफरेंस लिया कितना ये आ जाएगा 15 एकम 15, 15 एकम 15 और 1 16, 165 और कितने का भाग दे देंगे 2 का, तो 10 में से 5 घटाया तो आपका आ गया 5, ठीक है, यहाँ कितना बच गया 9, 9 में से 6 घटाया तो आपका आ गया कितना 3, यहाँ कितना बच गया आपका 2, 2 में से 1 घटाया तो कितना आ गया 1, 135 आ गया, कितना आ गया 135, 135 को मैं जब 2 का भाग दूंगा तो कह सकता हूँ कितना आ जाएगा 2 7 14, 2 6 की 12, 7 नहीं जाएगा, 2 6 12 बच कितना गया 1, 2 7 14 और 0.5, 67.5 डिग्री यानी 67.5 डिग्री, लेकिन यहाँ उसमें है कोई नहीं सही बटा में है, तो 67.5 डिग्री आ गया आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, 67 सही 1/2 डिग्री, 67.5 लिख दो या 67 सही 1/2 लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। चले आगे, पहुंचे अगले क्वेश्चन पे, आ जाओ। कह रहा है कि किसी घड़ी में 2 बजे हैं तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, 2 बजे के बीच में बताओ, लगाओ दिमाग। दो बजे के बीच में बताओ कोण क्या बनेगा आपका। देखो अगर 2 बजे की बात करें, कितने बजे की, 2 बजे की बात करें, तो 2 बजे की बात देखो मैं करता हूं तो इसमें मैं आपका कह सकता हूं क्या, देखो 60 गुणा में तो सर 2 कर दिया, 60 गुणा में 2 कर दिया, डिफरेंस के लिए 11 गुणा में मिनट अब की बार कितनी है 0, सर मैंने 0 लिख दिया और भाग कितने का दे दिया 2 का, तो 6 दूनी तो कितना हो गया 112, 120, ये 0 हो गया तो माइनस मैंने डिफरेंस इसका क्या 0/2, तो कितना आ गया 120/2 करूंगा सर, कितना आ गया 60 डिग्री आ गया, कितना आ गया 60 डिग्री आ गया, कितना आ गया 60 डिग्री आ गया, लेकिन सर 60 डिग्री ऑप्शन में है नहीं, तो सेकंड कोण निकाल देंगे क्या कि 360 डिग्री में से 60 डिग्री अगर मैं घटा दूंगा तो आपका कितना आ जाएगा 300 डिग्री आ जाएगा, सर ऑप्शन में है देखो ये रहा सी ऑप्शन, ठीक है। लेकिन ये तरीका देखो यहाँ थोड़ा बड़ा पड़ जाता है, यहाँ आप थोड़ा सा इजी चीजें और कर सकते हो, कैसे देखो मैं समझाता हूँ आप लोगों को, कि मान लो अपने पास क्या फॉर्मूला था 60H यानी 60H 11m/2, ये फॉर्मूला था अपने पास, ठीक है। अब मैंने अपने पास घंटे तो कुछ ना कुछ आ गए, तो मैंने तो लिख दिया 60 गुणा में H, डिफरेंस 11 गुणा में मैंने मिनट देखो कहा क्या आ रही है 0, मैंने 0 लिख दी और भाग कितने का दे दिया 2, तो ये तो 0 से 0 मतलब गुणा होते खत्म ही हो गया, 11 को 0 से गुणा। अब मतलब मेरे पास क्या आ गया 60H/2 आ गया, इसको जब मैंने सोल्व किया तो बताओ कितना आ गया आपका 30H, कितना आ गया 30H आ गया, ठीक है। यानी कि आप एक चीज लिख सकते हो, एक नोट लगा के लिख सकते हो क्या, कि जब भी आपका समय पूरे घंटों में हो यानी कि मिनट ना दी गई हो या मिनट 0 दी गई हो, क्या कि जब भी आपका समय पूरे घंटे में हो, मिनट 0 हो या मिनट ना दी गई हो, तब आपको क्या करना है, अपन घंटों को डायरेक्ट कितने से गुणा करा देंगे 30 से गुणा करा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। घंटों को कितने से गुणा करा देंगे 30 से गुणा करा देंगे, तो मैं कह सकता हूं क्या, जब मैंने 30 घंटे मेरे पास कितने हैं 2, 30 को मैंने 2 से गुणा कराया तो देखो कितना आया 60 डिग्री आया, 60 से अगर नहीं निकला तो सेकंड कोण और निकाल देंगे क्या, 360 डिग्री में से अगर मैं 60 डिग्री घटा दूंगा तो कह सकता हूं कि आपका 300 डिग्री आएगा, और पहले कितना आया था, तब भी तो 300 ही आया था, पहले भी तो 300 ही आया था आपका, तो सेम बात है, ठीक है। तो जब भी समय क्या हो पूरे घंटे में हो यानी कि मिनट क्या हो आपकी 0 हो, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे घंटों को 30 से गुणा करा दोगे, कितने से गुणा करा दोगे 30 से, यानी इतना झमेला नहीं करना है, डायरेक्ट 30 से गुणा करा दो, यानी पेन चलाने की तक जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। देखते हैं ऐसे, जैसे अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि 5 बजे बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। जिस भी बच्चे को विश्वास ना हो तो पहले 30 से गुणा करा के देखो, फिर अपना जो फॉर्मूला था उससे सोल्व करके देख लेना, आपका सेम आंसर आएगा। तो 5 बजे की कह सकता हूं कि अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा 30H, तो 30 गुणा में कितना हो जाएगा 5, तो कितना हो गया 5 3 15, 150 डिग्री, 150 डिग्री ऑप्शन में है नहीं है, नहीं है तो सेकंड आपका कोण और निकाल दो, सेकंड क्या आ जाएगा
360 डिग्री माइनस कितना 150 डिग्री कह सकता हूँ क्या, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 210 डिग्री आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन में 210। ठीक है, इसको अच्छे से लिख देता हूँ, ये आपको 4 दिख रहा है कुछ, 210 डिग्री, ये लो। बताओ कितनी इजी चीजें हैं, देखो खाम खा डरते हो तुम लोग, तो डरना नहीं है, भागना नहीं है चीज से। अब रणछोड़ दास ने क्या कहा था कि कामयाबी जख मार के आएगी, बस तुम तो लगे रहो, मेहनत करते रहो, कामयाबी जख मार के तुम्हारे पीछे आएगी। ठीक है, अब आ जाओ अपने इस क्वेश्चन पे। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा। अभी तक तो चलो चीजें ठीक थी, तुम लोगों ने बता दी, अब बताओ अब क्या आएगा। किसी घड़ी में 7:46 हो रहे हैं, तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। बड़े इजी इजी क्वेश्चन कर लिए, अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, तो बताओ इसका आंसर आएगा क्या। क्योंकि टफ चीजें कब समझ में आएंगी, तब इजी को सोल्व करना सीख जाएंगे। इजी से तो टफ पे पहुंचते हैं, तो इजी इजी पढ़ ली, चुटकियों में सोल्व हो रहे हैं। अब बताओ इसका आंसर कि किसी घड़ी में 7:46 हो रहे हैं, तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। देखो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, तो इसमें देखो मैं कह सकता हूं क्या, आपके पहले तो देखो 7 बज का तो टाइम, ये जो पूरी है ना इसको एक फ्रैक्शन में बना लेंगे, तो मैं कह सकता हूं कि 46 गुणा में तो कितना कर दूंगा 11, और प्लस कितना कर दूंगा 4, आपका निकल के आ जाएगा। तो 11 6 की 66, 11 चौक 44, 44 और 6 कितने हो गए आपके 50, 506 प्लस मैंने ये और जोड़ दिया, कितने हो गए 510, 510/11, यानी आपका जो टाइम है वो क्या है 7:510/11 ये टाइम हो रखा है, इसका निकालना है। ठीक है, आपको ये चीजें इस तरीके से सोल्व करनी है। ठीक है, फॉर्मूले में रख दो, क्या दिक्कत है। फॉर्मूला अपना क्या था 60H, H की वैल्यू कितनी है 7, डिफरेंस कितना 11M, 11M की वैल्यू कितनी है 510/11, और भाग कितने का देंगे 2 का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, तो देखो 11 से 11 खत्म, 7 से कितना हो गया 42, यानी 420। अब बताओ ये 510 है और ये कितना है 420 है, इनका डिफरेंस लूंगा तो कितना आएगा 90, तो बराबर कह सकता हूं कि क्या आएगा 90/2, यानी कि कितने डिग्री का कोण आ गया आपका 45 डिग्री का कोण आ गया। कितने डिग्री का कोण आ गया 45 डिग्री का कोण आ गया। ठीक है, अगर मैं बात करूं किसकी, सेकंड कोण की, एक कोण 45 डिग्री निकल के आ गया, दूसरा कोण क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस कितना 45 डिग्री, बराबर आपका कह सकता हूं कि कितना आ जाएगा 315 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 315 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो बताओ ऑप्शन में देखो 45 भी है और 315 भी है, और एक ऑप्शन क्या है बोथ ए एंड बी, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। आई चीज समझ में। तो ऐसे क्वेश्चन देखो कभी कभी तो इस तरीके से दे देता है लिख, ठीक है, और कभी कभी कैसे देगा, जैसे मान लो इसी एक क्वेश्चन में और लिख दूं, जैसे मैं कह दूं कि बताओ जैसे मैं लिख दूं बताओ 5 बजकर ये लो, ये सेकंड और देती भाई 5:12:30 पे आपका कितने डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि वो जो सही बटा में थे वो भी सेकंड ही थी, वो भी सेकंड ही थी। तो इस चीज को अपन क्या करेंगे, इस चीज को अपन पूरा मिनट में बना लेंगे। तो देखो 30 सेकंड का मतलब क्या होता है, 30 सेकंड का मतलब होता है 30 बटे, अगर मैं इसकी मिनट बना दूं तो मैं कह सकता हूं कि आधा मिनट बन जाएगी, आधा मिनट बन जाएगी, आधा मिनट बन जाएगी। ठीक है, तो कह सकते हो 12 मिनट, तो ये और आधी यानी 0.5 ये, तो कितना कह सकता हूँ कि 12.5 मिनट हो जाएंगी, 12.5 मिनट हो जाएंगे। तो इसको मैं अगर पॉइंट को हटा दूं तो कितना आ गया आपका 10 आ गया। तो देखो 125/10 आ गया। अब इस चीज का निकाल देंगे अपन कैसे कि भाई 60 गुणा में तो कितना 5, और डिफरेंस कितना हो जाएगा 11 गुणा में 125/10,
10। इस तरीके से सोल्व करेंगे तब आपकी, ये देखो क्वेश्चन मैंने एक बनाने की कोशिश की थी लेकिन थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी चीज़ें कट पीट के पॉइंट ऑफ चलो थोड़ा डिफिकल्ट बन जाएगा, लेकिन मैंने एक समझाने के लिए बताया था कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे। तो यानी ये चीज़ें कुछ इस तरीके भी आ सकती है और सही बटा में भी आ सकती है। ठीक है, चले आगे, आ जाओ। अब यहां से शुरू होती आपकी टाइप नंबर 3। टाइप नंबर कौन सी? 3। और टाइप 3 अपनी क्या थी? टाइप अपनी 3 क्या थी? टाइप 2 में अपन ने क्या देखा था? टाइम से एंगल निकालना। अब क्या देखेंगे? एंगल से टाइम निकालना, एंगल से टाइम निकालना। ठीक है, यानी अब तो ये कह रहा था कि बताओ 4 क्या बोलते हैं कि 4 बज के इतने मिनट पे कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, अब देगा कि 4 से 5 बजे के बीच में 40 डिग्री का कोण कब बनेगा, इस तरीके का क्वेश्चन देगा, यानी कोण वो खुद देगा। अब आपको टाइम बताना है, अब आपको टाइम बताना है। ठीक है, तो देखो अपन ने एक चीज और देखी थी, अपन ने क्या चीज देखी थी कि भाई अपना देखो 45 डिग्री का एक कोण आया था, 45 डिग्री का एक कोण आया था। ठीक है, और एक कोण अपना आया था 315 डिग्री का। पहला और आखिरी क्वेश्चन यही था अपना। तो बताओ अपना जो एक बार टाइम आया था वह 7:30 पे, 7:30 पे 45 डिग्री का भी कोण बन रहा था और 7:30 पे आपका 315 डिग्री का कोण बन रहा था। ठीक है, इसके अलावा दूसरा टाइम हो रहा था 7 बजकर, देखो क्या आया था ये 7:46 सही 4/11, 7:46 सही 4/11। इस टाइम पे भी आपका 45 डिग्री का कोण आया था और 7:46 सही 4/11 इस टाइम पे भी आपका 315 डिग्री का कोण आया था। कुछ चीज समझ में आई? यानी तीसरी टाइप में आपकी यही चीजें चलेंगी। जैसे मान लो या तो आपको ये टाइम दे देगा, ये टाइम दे देगा, बताओ 7:30 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो आपने बता दिया 45 डिग्री का। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या दे देगा कि बताओ 7 से 8 बजे के बीच में 45 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा, किस टाइम पे बनेगा। तब अपना टाइम क्या आना चाहिए? फिक्स, या तो ये आना चाहिए या फिर ये आना चाहिए, यानी आंसर ये दोनों आएंगे। ठीक है, तो इस चीज से क्या समझे? मैं कह सकता हूं कि भाई कोई भी कोण है, दो कोण को छोड़ के, कौन कौन सा? 0 डिग्री और 180 डिग्री, 0 डिग्री और 180 डिग्री को कोण को छोड़ के बाकी जितने भी डिग्री के कोण बच गए ना, वो 1 घंटे में कितनी बार बनते हैं? 2 बार। ठीक है, कभी कभी कोई कोण ऐसा होता है भाई संयोग बन जाता है कभी कभी कि भाई 1 घंटे में 1 बार ही बन पाए, लेकिन ज्यादातर कोण जो होते हैं वो कितनी बार बनते हैं? 2 बार ही बनते हैं, 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़ के। ठीक है, तो इस चीज की चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही है, जो आगे के क्वेश्चन है लाओ मैं दिखा देता हूं। देखो ये रहा 7 और 8 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाएंगे। कल इस चीज को सोल्व करके दिखाऊंगा, क्योंकि अभी अपन ने देख लिया 45 डिग्री का कोण कब बन रहा है? 7:30 बजे भी बन रहा है और 7:46 सही 4/11 पे भी बन रहा है। तो ये दोनों टाइम कैसे निकलेंगे कल निकालना सिखाऊंगा आपको एक बड़ी ही शानदार ट्रिक के साथ। यानी कि अपन काफी टीचर देखो क्या सिखाते हैं मैं बताता हूं, वो आपको 3 ही चीज सिखाएंगे बस। 0 डिग्री का कोण कैसे बनता है, 90 डिग्री का कोण कैसा बनता है और 180 डिग्री का, यानी ये 3 ही कोण सिखाते, इनके अलावा वो कोई कोण नहीं सिखाते। ठीक है, और इन तीनों में भी वो क्या करते हैं? 0 डिग्री के लिए अलग फॉर्मूला देंगे, 180 डिग्री के लिए अलग फॉर्मूला देंगे और 90 डिग्री के लिए अलग फॉर्मूला देंगे। ठीक है, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं कि 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक से कोई भी कोण बना लेना, एक ही फॉर्मूला दूंगा, एक ही ब्रह्मास्त्र दूंगा। ठीक है, तो वो चर्चा करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही है, जितना पढ़ाया है उस चीज का अच्छे से रिवीजन करके आना, क्योंकि कल की क्लास में आगे की चीजें यहीं से शुरू होंगी, पीछे की चीजें काम आएंगी। ठीक है, तो रिवीजन पढ़ाने को तो मैं आज ही पढ़ा देता, लेकिन कल की क्लास में ये चीज एक बार रिवीजन करके आओ तो अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्ते, राम राम, जय हिंद एवरीवन।